हेलो, नमस्कार। आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम सारे देश में चला रहे हैं। ये प्रोग्राम एक अभियान का रूप ले रहा है। सारे देश में वो यात्रा करते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार के ही मुख्यमंत्री, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो अन्य राज्यों के प्रति एक नफरत का बीज बो रहे हैं। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रांत, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अन्य राज्यों के प्रति नफरत की बीज बोना। इस पर एक चर्चा करने के लिए और राजस्थान की ओर चलते हैं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पत्थर का कारोबार है, मूर्तियों का ही बड़ा कारोबार है। यहाँ आईआईटी, नीट, एनआईटी की कोचिंग करने भारत के विभिन्न भागों से बच्चे राजस्थान के कोटा शहर में आते हैं। इस कोटा शहर में आकर अपना मूल्य समय भी खर्च करते हैं और अरबों रुपए की पूंजी बाहर से आने वाले बच्चे इस कोटा शहर में लगाते हैं, जिससे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान होती है। लेकिन राजस्थान की सरकार उन बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार करती है, इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मानसिकता को देखें तो राजस्थान के प्रति नफरत की भावना जागती है। राजस्थान के प्रति नफरत की भावना जागती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अन्य राज्यों के साथ जो दुर्व्यवहार है, उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ये मामला एक आईआईटी की कोचिंग लेने आए उत्तर प्रदेश के उस विद्यार्थी का है जो 2018 में आईआईटी की कोचिंग लेने कोटा शहर में आया था। अब 2022 में एक घटना होती है। 2022 की घटना का पहलू 18 सितंबर सुबह 7 बजे 2022 का है। एक आईआईटी की कोचिंग लेने वाले स्टूडेंट की मां कोटा शहर की एक पार्क में अचानक एक ऐसी गंभीर अवस्था में आ जाती है कि जिसकी कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अचानक ऐसी कंडीशन हो जाएगी। उनका हाथ ऐसे टूटता है और उनके हाथ में एक ऐसा घाव बन जाता है जिसको देखकर सभी परेशान और विचलित होते हैं। बेचारा गरीब एक आईआईटी का कोचिंग लेने वाला स्टूडेंट, जिसके पास पैसा भी नहीं था, वो अपनी मां को लेकर जब कोटा शहर के मेडिकल में ट्रीटमेंट को जाता है, एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सुबह 7 बजे जब वहां पहुंचता है, तो वहां देखते हैं सबसे पहले डॉक्टर का कहना है
कि आधार कार्ड दिखाओ। जब उस बच्चे ने आधार कार्ड दिखाया, 10 रुपए का पर्चा बनवाया, उसके बाद एक्सरे के लिए डॉक्टर ने भेजा। एक्सरे डिपार्टमेंट ने बोला पहले एक्सरे की रसीद कटा के लाओ। जब एक्सरे की रसीद कटाने सरकारी हॉस्पिटल के काउंटर पे गया तो उसने 375 रुपये फीस लेकर एक्सरे की रसीद काटी। ये कहने पर कि एक 375 रुपये सरकारी हॉस्पिटल में किस बात के, तो उन्होंने ये शब्द बोला कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, ये रसीद केवल उन्हीं को मुक्त है जो राजस्थान के रहने वाले हैं, इसलिए आपको ये रसीद का पेमेंट चुकाना होगा। यहाँ राजस्थान के अलावा अन्य किसी प्रांत के आए हुए विद्यार्थी हो या विद्यार्थी की कोई परिवारजन हो, यदि किसी को भी कोई गंभीर अवस्था होती है तो उसे कोई सुविधा सरकारी तौर से नहीं दी जाती है। जब उस रसीद को लेकर एक्सरे रूम में गया, माँ का एक्सरा कराया। एक्सरा कराने के बाद जब लौट के डॉक्टर साहब के पास पुनः आया तो डॉक्टर साहब ने भर्ती करने को कहा, लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रश्न था कि आपको लगभग 20,000 के समथिंग पैसा खर्च करना पड़ेगा कम से कम। क्यों? यहाँ पर राजस्थान के अलावा और किसी भी घायल या गंभीर बीमारी या असहाय व्यक्ति का जो अन्य प्रांत का है उसका इलाज बगैर पैसे के संभव नहीं है। ये सरकारी हॉस्पिटल केवल राजस्थान के लोगों के लिए ही सुविधा देता है। ऐसी कंडीशन में जिस स्टूडेंट के पास पैसा नहीं था वो अपनी माँ को लेकर वापस अपने घर आ गया। जब माँ को लेकर घर वापस आ गया, माँ दर्द से बहुत पीड़ित थी, परेशान थी। बताइए उस माँ को क्या गुजरता होगा जिसकी हड्डियाँ ऐसे टूटी कि बगैर प्लेट के उसका जुड़ाव संभव नहीं था और इतना बड़ा घाव हो गया अचानक। ऐसी कोई कंडीशन आ गई थी वहाँ जिससे कि उसकी ब्लीडिंग भी काफ़ी हो गई। इसके बाद ये पता लगा कि उनके प्रोफेसर भी हैं और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, जब उनके पास कुछ मदद के लिए स्टूडेंट पहुंचा, स्टूडेंट की माँ गई, तो उनका कहना था यहाँ इलाज उनके घर पे जो क्लिनिक चलता है उस पर गई थी। तो उन्होंने 8 बजे अगले दिन अस्पताल तो बुलाया, लेकिन ये कहा कि ना तो हम टाइम बता सकते हैं कितना दिन लगेगा, ना हम पैसा बता सकते हैं कितना पैसा लगेगा सरकारी अस्पताल में। उन्होंने कहा ठीक है, आप पहले बता देना तो हम कुछ इंतजाम देख लें। बोले हम पहले भी नहीं बता सकते। इससे ज़्यादा एक दुखदाई समाचार और क्या होगा। एक असहाय व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है और जिसको पैसे के बारे में भी नहीं बताया जा सकता, जिसको उसके समय के बारे में भी नहीं बताया जा सकता, उस परेशान स्टूडेंट ने डॉक्टर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट उनके घर पर चल रहे क्लिनिक पर उनकी 300 रुपये फीस देकर वहाँ से चला आया। चले आने के बाद अब कोई रास्ता नहीं सोचा, ये भी विचार किया क्यों ना उत्तर प्रदेश से आ जाए, वो तो हमारा ही प्रदेश है। राजस्थान वाले इस तरह की नफरत कर रहे हैं, हमारा प्रदेश तो कोई इस तरह की बात नहीं करता, ना ऐसी कोई नफरत करता है। जब वहाँ की सोची तो माँ इतनी पीड़ित परेशान थी कि वहाँ जाने में सक्षम नहीं थी। ऐसी कंडीशन में तुरंत इधर उधर से पैसे की व्यवस्था की और पैसे की व्यवस्था करके जो केस 18 तारीख की सुबह 7 बजे का था वो 19 सितंबर
2022 को 31 घंटे के बाद उस हाथ का ऑपरेशन एक प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ कराया था। जब प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ फीस देकर उसका जब ऑपरेशन कराया, उस माँ के लिए 31 घंटे में क्या बीती, और उस स्टूडेंट ने कैसे कैसे अपने पैसे की व्यवस्था करके अपनी माँ का ट्रीटमेंट कराया। तो ये एक ऐसी दर्दनाक घटना भी है, और ये भारत के लिए एक ऐसा संकेत जाहिर होता है कि नेता की मानसिकता इतनी गिर चुकी है, मानवता भी खत्म हो चुकी है कि कोई व्यक्ति, इसका तो मतलब सीधा सीधा होता है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रांत का हो, राजस्थान के किसी भी हॉस्पिटल के सामने असहाय कंडीशन में पड़ा हो, और यदि कोई व्यक्ति उनको लेके उस हॉस्पिटल के अंदर जाए, तो हॉस्पिटल वाला सीधा कहेगा पहले आधार कार्ड दिखाओ, और आधार कार्ड के बाद उसकी फुल पैसे लाओ। क्या आवश्यक है कि उस असहाय आदमी के पास आधार कार्ड हो, या ये भी आवश्यक है कि उस असहाय आदमी के पास इतने हजारों रुपए हो कि वो घर से यही सोच के चला हो कि आज उसकी चोट लगेगी, आज वो पीड़ित होगा। इन सारी बातों को सोचते हुए मेरे कुछ प्रश्न हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या बगैर आधार कार्ड के किसी असहाय व्यक्ति का इलाज नहीं किया जा सकता? क्या स्वास्थ्य सेवा उसका अपना संवैधानिक अधिकार नहीं है? किसी भी स्टेट में जाके वो अपना इलाज असहाय कंडीशन में नहीं करा सकता सरकारी हॉस्पिटल में? दूसरा प्रश्न, क्या राजस्थान सरकार केंद्र सरकार से पैसा नहीं लेती है? ऐसा कौन कौन से स्टेट हैं भारत के अंदर जो केंद्र सरकार से पैसा नहीं लेते हैं? केंद्र सरकार का पैसा आता है और भेदभाव से खर्च किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भारत के सभी राज्यों से इनकम टैक्स या जीएसटी वसूल नहीं करती है? यदि वो सभी राज्यों से वसूल करती है, तो सभी राज्यों के नागरिकों को सुविधा देने से वंचित करने का किसी एक प्रॉपर सीएम का क्या अधिकार बनता है? क्या राजस्थान भारत का अभिन्न अंग नहीं है? क्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, क्या ये सारे भारत की सीमा से अलग होते हैं? क्या ये भारतीय नहीं है? क्या राजस्थानी या बिहारी या उत्तर प्रदेश का नागरिक आपस में भाई भाई नहीं है? ये नेताओं ने बांटने की कौन सी पॉलिटिक्स का प्रयोग किया है कि ये सुविधा इस प्रदेश के लिए देंगे और दूसरे प्रदेश के लोगों को नहीं देंगे? ठीक है। इसके अलावा क्या राजस्थान सरकार की तरह राजस्थान के बच्चों को किसी अन्य प्रांत के सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह का दुर्व्यवहार देखने को मिला है? मुझे लगता है शायद ऐसी कंडीशन मुझे कहीं दिखाई नहीं दी है, क्योंकि मैं जहां उत्तर प्रदेश की ओर देखता हूं, वहां इस तरह का कोई भी प्रावधान किसी का नहीं है। किसी भी स्टेट का कोई व्यक्ति रहने वाला हो, अगर उसको असहाय स्थिति में देखा जाता है, पुलिस लेके जाती है या व्यक्ति स्वयं जाता है, उसका इलाज किया जाता है। लेकिन राजस्थान के अंदर ये भेदभाव क्यों? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असली सच क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नीतियों से, उनकी मानसिकता से ये दर्शता है कि ऐसे ही भारत का जुड़ाव होगा, जन जन आपस में जुड़कर भारत का निर्माण इसी तरह करेंगे? जिस कोटा शहर के अंदर अनेक प्रांतों से आने वाले बच्चे पैसा खर्च करके इस कोटा शहर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, इसमें व्यस्तता को बढ़ाते हैं, मार्केटिंग में चहल पहल को बढ़ाते हैं और इसकी अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान देते हैं, लेकिन उन बच्चों के
लिए या उनके माता पिता को, जो भी उनके पास हो, उनके लिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सेवा देने से वंचित करने का फैसला कर चुकी है। ये सबसे खतरनाक रिजल्ट है। यदि कोई व्यक्ति को किसी को धक्का दे दे, कोई किसी का एक्सीडेंट कर दे, तो उसे तो आसानी से मारा जा सकता है, वो व्यक्ति मर सकता है। उसे कौन जिंदा करेगा? वो कहाँ जाएगा? यदि वो अकेला है तो हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल मना कर देगा कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हो, तो मर ही जाएगा। ऐसी स्थिति बड़ी भयावह स्थिति है। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपनी मानसिकता का पूरा परिचय दिया है, और राजस्थान सरकार ने ना तो संविधान का पालन किया है और ना ही मानवता का पालन किया है। संविधान बिल्कुल ये परमिशन नहीं देता है कि कोई भी भारतीय कहीं भी हो देश के अंदर कि उसका इलाज गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट ना करे। या सबसे बड़ा तो अधिकार और जो हमारा नैतिकता का अधिकार है वो हमारा है मानवता। मानवता को भी खो चुकी। एक असहाय व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है और उसके पास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वास्थ्य मंत्रालय इस तरह की पॉलिटिक्स चलाता है कि नहीं, दूसरे स्टेट के रहने वाले का यहाँ इलाज संभव नहीं है, आप आइए पैसा खर्च करिए, खूब लगाइए राजस्थान के अंदर, लेकिन राजस्थान आपको सुविधा स्वास्थ्य सेवा की नहीं देगा। अगर ज़्यादा मोटी रकम आपके पास है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ या सरकारी में आ जाओ, रकम मोटी खर्च करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि आपके लिए वहाँ की सुविधा मिल जाए, ये संभव नहीं है। वहाँ की सरकार तो अर्थात राजस्थान की सरकार स्टूडेंट या स्टूडेंट के परिजनों को स्वास्थ्य सेवा से वंचित कर चुकी है अपनी एक ही पॉलिटिक्स से कि आप अन्य प्रांत के रहने वाले। ऐसी दुर्दशा को देखते हुए हम सबका एक दायित्व बनता है, हमारा सबका कर्तव्य होता है कि हम सब इस प्रश्न को लेते हुए भारत की केंद्र सरकार पर इस प्रकार का दबाव बनाएं कि जब तक राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार इस भेदभावपूर्ण नीति को ना बदले, तब तक राजस्थान सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का कर्ज देने से वंचित कर दे। और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट फिर भी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है तो इसका मतलब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके पक्ष में जाती है। इसलिए हमारा सबका यही दायित्व है, पहला कर्तव्य है कि ऐसी भेदभावपूर्ण नीति से चल रही सरकारों पर केंद्र सरकार से दिए हुए धन पर रोक लगवाई जाए, ताकि ऐसे नेताओं की, ऐसे मुख्यमंत्रियों की मानसिकता बदले और मानवता की ओर ध्यान दें।